मान में जब टीएन वाजपेयी जी का मृत्यु हो गया तो एक प्रकार से मैं जब वो हो गया, यहाँ की हमने बताया कि ट्रेड यूनियन में थोड़ी सी गुटबाजी का माहौल चल रहा था, तो सीआरएम वाजपेयी जी ने हमको संरक्षण दिया था और वो उन्होंने हमको यह बात तो कई बार प्रेरित किया। दो चीजें उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने कहा कि रामायण पढ़ा करो, तो हमने उनकी प्रेरणा से 3 बार जो है 5 दोहा और पूरे अर्थ सहित जो है रामायण उनका हमने वो किया। और एलएलबी के लिए उन्होंने कहा कि तुम दिक्कत हो पैसा ना हो तो पैसा हमसे लो, लेकिन एलएलबी कर लो। तो सर केकेसी कॉलेज से जो है तब इवनिंग क्लासेज हुआ करती थी और आपसे परमिशन लेकर के मैंने 2001 से 2004 में हमने एलएलबी किया। और ये एक और खास बात बता दें, मेरी ग्रेजुएशन तक की सारी डिग्री वो 3rd डिवीजन है, लेकिन मैंने एलएलबी सर 1st डिवीजन किया है। ये जो है और एक लंबे 14 साल के बाद मैं फिर से शिक्षा क्षेत्र में आया और अपने क्लास में तीसरी कॉपी मैं ही लेने वाला जो है वो हुआ करता था। तो अब यही अभिलाषा है और मैं वकालत करूंगा, और सिर्फ वकालत पैसे के लिए और उसके लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जहां कहीं अन्याय अत्याचार शोषण कहीं कुछ होगा तो हम आवाज बनने, और अगर मेरे नाम के साथ जब एडवोकेट लग जाएगा तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि थोड़ा सा जो है निगोशिएशन में कहीं पहुंचेंगे तो थोड़ा आसानी से जो है संबंधित अधिकारी और वो सब जो है मिल सकेंगे। और मुझे कतई क्यों नहीं कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं तो इसे मान रहा हूँ कि मेरा ये स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 30 तारीख को, इसलिए सर कि मैंने सर से एक दिन बैठ करके मैं यही बात कर रहा था। हम देखिए सोशल वर्कर हैं, हम बाहर निकलते हैं, लेकिन मेरे मन में एक भाव जरूर रहता है कि मैं 8 बजे से 4:30 बजे तक मैं ड्यूटी पर हूँ। अब हमें डीएम साहब से मिलना है, एसएसपी साहब से मिलना है, किसी समस्या को लेकर के जाना है, लेकिन दिमाग में ये है कि या तो मैं देखिए मैं छुट्टियां ले लिया, मेरे सर जितनी छुट्टियां लिया है उन छुट्टियों में मेरी सारी ज्यादातर छुट्टियां सोशल वर्क के लिए है। मैंने अपने निजी काम के लिए छुट्टी तो बहुत कम लिया है। तो इस तरह से मैं खेती करूंगा, भारत रक्षा दल का विस्तार करूंगा और वकालत करूंगा, और आपके सानिध्य में और भी जो कुछ काम जो है वो होगा वो करूंगा। मैं आप सभी लोगों को आज की वरिष्ठता के क्रम में अरुण गोपाल जी और नसीम भाई हमारे केवल 2 लोग हमसे वरिष्ठ हैं, और आज का फोरम तो कहता है मैं बाकी इन 2 लोगों को छोड़ दूं, तो मैं आप सभी लोगों से उम्र में बड़ा हूं, तो मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं अपने सारे साथियों से बात करना अच्छा लगा था जब सीएमई महोदय आए थे, पीसीएमई महोदय आए थे, और उस समय हम लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से सीडब्ल्यूएम साहब के पक्ष को जो है रखने का काम किया। आपस में किसी भी रूप में लड़ लो झगड़ लो, लेकिन बाहर का कोई अधिकारी आया है तो अपने अधिकारी का सम्मान मत घटने देना, क्योंकि इनका सम्मान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, है ना। ये भाव सभी लोगों को जो है आपस में रखना है और मेल मिलाप से एक ही भावना होना चाहिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और कर्मचारी हित और कल्याण के लिए हर संभव। सर मैं एक बात और मैं कहूंगा, हम लोग जो भी करते हैं, कभी कभी हम लोगों के मन में भाव आता है ये मैंने किया मैंने वो किया, हम कभी कुछ नहीं करते। मेरे एक सहकारिता मंत्री भगवती प्रसाद शुक्ला जी हुआ करते थे, लखनऊ के नगर अध्यक्ष भी बीजेपी के एक लंबे समय तक थे। इनके घर के सामने ही जब वो सहकारिता मंत्री बने थे केजी अवस्थी जी के घर के सामने, तब वो पूरा मैदान हुआ करता था, वहां पर उनकी सभा हो रही थी, वहां से हमको एक शिक्षा मिली। उन्होंने 2 चीजें कहा, एक तो ये कहा कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसके काम के लिए कभी ना मत करो, और ये कतई न कहना कि जो है ये काम हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, प्रयास करो, चिट्ठी लिखो, इसमें कभी कंजूसी न करो। अब जब किसी का काम हो जाए तो जबरदस्ती श्रेय मत लो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। सब कुछ के कर्ता परमात्मा है। हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हमने किया है, जो कुछ हम करने वाले हैं, ये सब प्रभु के द्वारा निर्धारित है, वही सब कुछ हम लोग से जो है करा रहा है। तो इस तरीके से परमात्मा ने हमको लोगों को एक अवसर दिया, एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता के रूप में लोगों के हित और कल्याण के लिए काम करने के लिए आप लोगों को प्रभु ने जो है आप ही लोगों के तमाम साथ के विद्यार्थी आज संभव है कि वो आप लोगों के ऊंचाइयों पर न पहुंच पाए, यह प्रभु की कृपा है कि आप लोग आज उच्चस्थ पदों को धारण कर रहे हैं। तो इस पद पर बैठ करके हमेशा दिमाग में इस बात को रखिए, ज्यादा से ज्यादा हित और कल्याण और उत्थान के लिए काम करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद।